साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंग्लिश पोएट्री में माई हेवन पोयम का अध्ययन करेंगे। माई हेवन जिसका हिंदी में अर्थ होता है मेरा स्वर्ग, इसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो यह पोयम जो है माई हेवन रविंद्रनाथ टैगोर जी की कृति गीतांजलि से ली गई है, यानी कि यह उसका एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, माई हेवन यानी कि मेरा स्वर्ग। चलिए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो इंडिया है, भारत है, वो कैसा हो और यहाँ के लोग इंडिया को अपना स्वर्ग कैसे समझे, इस प्रकार से ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। तो चलिए देखते हैं। Where the mind is without fear and the head is held high, where the mind जहाँ पर जो मन है is without fear, fear मीन्स क्या होता है, डर यानी भयमुक्त हो। तो जहाँ पर जो मन है लोगों का वो भयमुक्त हो, मीन्स कहने का मतलब है कि जहाँ पर जो लोग हों भयमुक्त हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, हेल्ड हाई ऊंचा होना, हेड सिर, और उनका सिर ऊंचा हो यानी कि लोग सम्मान के साथ जिए, उनका जो मस्तक है वो ऊंचा हो। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि मेरा भारत देश ऐसा हो जहाँ पर लोगों का मन बिना भय के हो यानी भयमुक्त हो और उनका जो मस्तक है वो आत्मसम्मान से ऊंचा हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, फ्री मीन्स होता है मुक्त, पर यहाँ पर इसका अर्थ मुक्त नहीं होगा, यानी कोई प्रतिबंध ना हो, जिस पर कोई प्रतिबंध ना हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान पर कोई प्रतिबंध ना हो। नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान। वेयर नॉलेज इज फ्री यानी जहाँ पर ज्ञान पर कोई भी प्रतिबंध ना हो, मीन्स सभी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज़ादी हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रैगमेंट्स बाई नारो डोमेस्टिक वॉल, वेयर द वर्ल्ड जहाँ पर संसार हैज़ नॉट बीन ब्रोकन, ब्रोकन मीन्स होता है टूटा हुआ, तो टूटा हुआ ना हो। अप इनटू फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स मीन्स होता है टुकड़ों में। बाई नारो डोमेस्टिक वॉल, नारो मीन्स होता है संकीर्ण, डोमेस्टिक मीन्स होता है घरेलू, वार मीन्स दीवारों में, यानी कि संकीर्ण घरेलू दीवारों में। मीन्स कहने का तात्पर्य है धर्म, जाति और भाषा में टुकड़ों में बटा हुआ ना हो। जहाँ पर जो संसार है वो धर्म, जाति, भाषा के कारण टुकड़ों में बटा हुआ ना हो। Where words come out, वेयर वर्ड्स जहाँ पर शब्द कम आउट मीन्स आते हैं यानी कि निकलते हैं, जहाँ पर जो शब्द हैं वे निकलते हैं। फ्रॉम द डेप्थ, डेप्थ मीन्स होता है गहराई में। ऑफ द ट्रुथ, ट्रुथ मीन्स सच्चाई की। तो जहाँ शब्द जो हैं वे सच्चाई की गहराई से निकलते हैं, जहाँ शब्द जो हैं वे सत्य की गहराई से निकले हों, ऐसे इंडिया की कल्पना कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवार्ड्स परफेक्शंस, वेयर जहाँ पर टायरलेस मीन्स होता है अथक, स्ट्रविंग मीन्स होता है संघर्ष, स्ट्रेचेस मीन्स होता है बढ़ाता हो, इट्स आर्म अपनी भुजाओं को, टुवार्ड्स परफेक्शंस मीन्स होता है पूर्णतया की ओर। तो जहाँ पर अथक संघर्ष, टायरलेस स्ट्रविंग मीन्स क्या होगा, अथक संघर्ष। तो जहाँ पर जो अथक संघर्ष है अपने हाथों को, अपनी भुजाओं को पूर्णतया की ओर फैलाता हो, मीन्स जहाँ के लोग अपनी भुजाओं को पूर्णतया की प्राप्ति के लिए निरंतर अथक प्रयास करते हुए आगे बढ़ते हों। Where the clear stream of reason has not lost its way, where the जहाँ पर क्लीन स्ट्रीम ऑफ रीजन मीन्स होगा तर्क की स्वच्छ धारा को, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, लॉस्ट मीन्स होता है खो देना, यानी कि जहाँ पर लोग तर्क की स्वच्छ धारा को न खो देते हों। कहाँ पर, इनटू द ड्रेयरी यानी कि नीरस, सूखे, डिजर्ट रेगिस्तान में, स्टैंड ऑफ डेड हैबिट, स्टैंड मीन्स होता है बालू को। तो जहाँ पर लोग तर्क की स्वच्छ जलधारा को पुरानी सूखे बालू के मरुस्थल में खो देने वाले ना हों, मीन्स यहाँ पर सूखे बालू के मरुस्थल का मीन्स है बुरी आदतों को। तो जहाँ पर जो लोग हैं वे पुरानी आदतों यानी रीत रिवाजों के पोषक ना हों, अपनी आदतों के सूखी बालू के मरुस्थल में खो देने वाले ना हों। तो ऐसे इंडिया की कल्पना कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी
इनटू इवन वाइडिंग थ्रो एंड एक्शन। वेयर द माइंड, जहाँ पर मस्तिष्क, इज लेट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे बढ़ना, बाय दी मीन्स होगा ईश्वर की कृपा से, इनटू इवन वाइडनिंग, वाइडनिंग मीन्स होगा हमेशा के लिए विकसित होने वाली, थ्रो मीन्स विचार होता है, एंड एक्शन मीन्स होता है कार्य पर। तो जहाँ लोगों का जो मस्तिष्क है हमेशा विकसित होने वाली विचारों और कार्यों की ओर आगे बढ़ता है। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। इनटू द हेवन, यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी गॉड से प्रार्थना करते हुए कहते हैं इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम। हेवन ऑफ फ्रीडम मीन्स होता है आज़ादी से पूर्ण स्वर्ग को। माई फादर मीन्स होगा यहाँ पर परम पिता परमेश्वर यानी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं लेट माई कंट्री अवेक, लेट माई कंट्री, मेरे इस देश को अवेक जगा दो, कि हे ईश्वर आज़ादी से पूर्ण स्वर्ग, इस सदस्य जो हमारा देश है इसे तुम जगा दो। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि इस तरह आज़ादी से पूर्ण स्वर्ग मेरे इस देश को हे ईश्वर तुम जगा दो। तो आप लोगों को रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो पोयम लिखी गई है माई हेवन का अर्थ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।